दोस्तों, कब्रिस्तान का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन डेनमार्क में इसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। दुनिया भर में घूमने फिरने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया जा सकता है। लेकिन सोचिए, आपका दोस्त या परिवार का कोई सदस्य घुमाने के नाम पर आपको कब्रिस्तान की सैर कराए, तो क्या करेंगे आप? संभव है, डर के भाग जाएं। लेकिन एक ऐसा देश है जहां कब्रिस्तान में दोस्तों के साथ मौज करना और परिवार के साथ समय बिताना पसंद किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां खुशहाली इतनी ज्यादा है कि यहां के लोगों को अपने पैसे खर्च करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। ये देश अपने नागरिकों के लिए कुछ खास नियम लागू करता है, जिनमें से एक यह भी है कि यहां हर व्यक्ति के लिए स्विमिंग सीखना अनिवार्य होता है। यहां पर इंसानों से कई गुना अधिक शुअरों की जनसंख्या पाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप इस देश के किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में जाकर पीटर नाम से किसी को पुकारें, तो कम से कम 40 से 50 लोग मुड़कर जरूर देखेंगे, क्योंकि इस नाम का यहां पर काफी प्रचलन है। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह है डेनमार्क। अगर यहां की कुल आबादी की बात करें तो तकरीबन 56 लाख लोग इस देश में बसते हैं, और ये सभी डैनिश नागरिक खुशहाल जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। एक सर्वे के अनुसार डेनमार्क दुनिया का दूसरा सबसे खुशहाल देश माना जाता है। इस देश में काम करने वाले लोगों की औसत तनख्वाह लगभग 1,70,000 रुपये है। यहाँ की सरकार प्रत्येक नागरिक से हर साल 134 प्रकार के टैक्स वसूलती है, और फिर बदले में मेडिकल खर्चों से लेकर बच्चों की शिक्षा तक की सभी सुविधाएं मुफ्त में प्रदान करती है। डेनमार्क में 99.4% अपराधी उच्च शिक्षित होते हैं, और यहाँ के लोग अपने देश की स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि इस देश की राजधानी में आपको कहीं भी कूड़ा करकट देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ के बंदरगाहों का पानी भी पूरी तरह से साफ दिखाई देता है। अब अगर राजधानी की बात करें तो कोपेनहेगन इस देश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है। इस शहर में करीब 8 लाख लोग निवास करते हैं, जिनमें से लगभग 6.5 लाख लोग नगर पालिका क्षेत्र में बसते हैं। चूंकि यहाँ के नागरिक नियमों का पालन पूरी ईमानदारी से करते हैं और प्रदूषण भी नाम मात्र का ही पाया जाता है, इसलिए यहाँ लगभग हर साल 150 दिन बारिश होती है। डेनमार्क दुनिया के सबसे स्वच्छ और सुंदर देशों में गिना जाता है, जिस कारण यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इस देश का समुद्र तट करीब 52 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है, जो इसे और अधिक आकर्षक बनाता है। यहाँ के नागरिक सप्ताहांत की छुट्टियों का भरपूर आनंद लेने के लिए समुद्र किनारे मौज मस्ती करने जाते हैं। डेनमार्क की महिलाओं की सुंदरता की चर्चा भी पूरे विश्व में होती है। इनसे बातचीत करने पर कोई भी आसानी से इनका दीवाना हो सकता है, क्योंकि यह महिलाएं बेहद आकर्षक होती हैं। इस देश की एक और बड़ी खासियत यह है कि यहाँ 2 समुद्र आपस में टकराते हैं, और लोग उनके मिलन बिंदु पर खड़े होकर इस अद्भुत नजारे का आनंद लेते हैं। इन समुद्रों को बेल्ट सी और नॉर्थ सी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का परिवहन भी अन्य देशों से अलग है। डेनमार्क में साइकिलों की संख्या 42 लाख है, जबकि कारों की संख्या मात्र 18 लाख है। यहाँ के अधिकांश नागरिक कारों के बजाय साइकिल का उपयोग करना पसंद करते हैं, जिससे प्रदूषण काफी कम रहता है और लोग अधिक स्वस्थ रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 100 लोगों पर 220 सूअर पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ की सरकार ने हवा की ताकत को पहचानते हुए 45% बिजली पवन ऊर्जा से उत्पन्न करने का लक्ष्य पूरा किया है। डेनमार्क का हिस्सा ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, जिसका 80% भाग मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इस देश की सीमा केवल जर्मनी से मिलती है। पूरे डेनमार्क का क्षेत्रफल 42,386 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो लगभग भारतीय राज्य हरियाणा के बराबर है। यहाँ बच्चों के नामकरण की प्रक्रिया भी अनोखी है। माता पिता अपने बच्चों के नाम नहीं रख सकते, बल्कि सरकार द्वारा पहले से निर्धारित नामों में से ही एक चुनना पड़ता है। डेनमार्क ने अब तक 14 नोबेल पुरस्कार जीते हैं, जिनमें साहित्य के 4, चिकित्सा के 5,
शांति के साथ एक और रसायन के एक पुरस्कार शामिल हैं। इस देश में प्यार करने वालों की भी अनोखी कहानियां हैं। साल 2009 में यहां एक शादी हुई थी जिसमें दुल्हन की उम्र 194 साल और दूल्हे की उम्र 199 साल बताई गई थी। डेनमार्क की आधिकारिक भाषा डैनिश है। एक और रोचक तथ्य यह है कि यहां फैरो नामक एक ऐसा द्वीप मौजूद है जहां 1500 से अधिक पुरुषों पर सिर्फ एक महिला है। इस समस्या को दूर करने के लिए वहां थाईलैंड से महिलाओं को बुलाकर शादियां करवाई जाती हैं। इस द्वीप की कुल आबादी 52,154 है। डेनमार्क में स्थित स्क्रिप्ट टारगेट दुनिया का सबसे पुराना और लंबा फुटपाथ माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 2 मील है। शाम के समय यहां सैर करने वालों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। डेनमार्क के नागरिक सप्ताह में केवल 37 घंटे काम करते हैं, जिससे वे अपने व्यक्तिगत जीवन को भी संतुलित रख पाते हैं। दोस्तों, अब आपको डेनमार्क की कुछ फेमस जगह पर घुमा देते हैं। नंबर 1, इकी ग्लेशियर। अगर आप ग्रीनलैंड में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक की तलाश कर रहे हैं, तो आपको एक नज़ारा जरूर देखना चाहिए। इकी ग्लेशियर से बर्फ टूटती हुई एक नाव आपको इस झरने के नज़ारे को देखने के लिए काफी करीब ले जाती है। यह एक बहुत बड़ी घटना है। इकी ग्लेशियर इलुलिसैट से 80 किलोमीटर उत्तर में फजॉर्ड में समाप्त होता है। डेनमार्क यह ऐसा देश है जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ घूमने के लिए बहुत सी अच्छी जगहें हैं, फिर भी यहाँ के लोगों को कब्रिस्तान में घूमकर सुकून मिलता है। यह स्थान डेनमार्क के लोगों के लिए खास है। इसकी वजह कब्रिस्तान में उनके अपनों की समाधि होना है। डेनमार्क के लोगों को जब भी समय मिलता है, वह अपनों से मिलने और उनका ध्यान रखने के लिए कब्रिस्तान चले जाते हैं। उनके हिसाब से यह सामाजिक बनने का भी सबसे अच्छा तरीका है। दूर हो चुके करीबियों से जुड़े रहने का एहसास उन्हें होता है। वहां के आम पार्कों में जितनी सुविधाएं रहती हैं, उतनी सुविधाएं इन कब्रिस्तानों में भी होती हैं। पेड़ पौधों से लैस चारों तरफ शांत वातावरण होता है। कब्रिस्तान को सुंदर फूलों से सजाया जाता है। कई लोग अपने पूर्वजों या करीबियों की कब्र के पास उनकी पसंद के अनुसार पेड़ पौधे लगाते हैं। वहां के लोग जब भी कब्रिस्तान आते हैं तो मृतक की पसंद के अनुसार ही खाना भी लाते हैं। इतना ही नहीं, वहां के लोगों के करीबी जो दुनिया से विदा हो चुके हैं, उनके लिए एक व्यक्तिगत पेड़ होता है जिसमें उनकी तस्वीर या कुछ खास निशानियों को रखा जाता है। हर कोई कब्रिस्तान में वक्त बिताने के लिए अपना एक अलग समय चुनता है और अपने दोस्तों या परिवार के साथ कब्रिस्तान की सैर करता है। कब्रिस्तान से क्या उन्हें डर नहीं लगता? इस पर वे कहते हैं कि यहाँ हमारे अपने लोग ही हैं, फिर उनसे क्यों डरना। वे कहते हैं कि उनके पूर्वजों की आत्मा किसी न किसी रूप में उनके साथ होती है। वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, तो वह कैसे अपनों को अकेला छोड़ दें। यह उनका ही कर्तव्य है कि उनके पूर्वजों के जाने के बाद भी वह उनका ख्याल रखें और उनके साथ खड़े रहें।